हेलो प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 वर्ष 2024-25 का पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा से लेकर पाठ 23 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पाठ आता है आपका पुष्प की अभिलाषा। क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है भाग्य पर इठलाओं से आशा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर भाग्य पर गर्व करना। दूसरे में है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है, तो उत्तर हो जाएगा वनमाली से। तीसरा में है कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस स्थान का प्रयोग करेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर उलझकर। चौथा में है दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर पथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा में है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशा है, तो आपको उत्तर कर देना है बी नंबर मातृभूमि के लिए बलिदान देना। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में है पुष्प वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है, तो यहाँ पे आपको वीरों भरना है। 7 में आपको माखनलाल भरना है। 8 में आपको भगवान और 9 में आपको सुखबाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दसवां प्रश्न में जो है आपको भरना है तोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है सुरबाला के गहने फूलों से गुथे हुए हैं। 12 में है मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है, उत्तर में लिखना है मातृभूमि वीरों से अपने शीश चढ़ाने की अपेक्षा करती है। 13 में है शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है सिर मस्तक। 14 में है पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए, तो आपको लिखना है पथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रास्ता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वाक्य में प्रयोग करना है, तो आपको लिखना है हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। 15 में है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो प्रश्न में आपका लिखा है हरि, तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है श्री हरि सबके रक्षक हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट में है भाग्य। आपको वाक्य में लिखना है हमें अपने भाग्य पर इतराना नहीं चाहिए। 16 में है वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं, तो उत्तर में लिखना है वनमाली बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल कटाई सिंचाई आदि काम करते हैं। 17 में है कक्षा में प्रयोग होने वाली 3 क्रिया शब्दों को लिखिए, उत्तर में लिखना है पढ़ना लिखना नाचना गाना आदि। इसके बाद आता है आपका 18 में है कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, तो आपको उत्तर में लिखना है मुझे तोड़ लेना वनमाली, और यहाँ पे आपको लिखना है जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरी। 19 में है यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, तो आपको लिखना है पहला पॉइंट है मुझे साफ़ सुथरी रखा जाए। दूसरा में है मुझ पर कवर चढ़ाया जाए। तीसरे में है मेरे पन्ने फाड़ा ना जाए व मुझे ना मरोड़ा जाए। चौथे में है प्रतिदिन मुझे खोला जाए पढ़ा जाए। 5वां है पुस्तक पर आवश्यक काटा पीटा गोदना नहीं चाहिए। 6वें में है मेरे अंदर दी गई जानकारियों को पढ़े और पढ़कर उन बातों को आत्मसात कर अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इस तरह आपको प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका 20 में है पुष्प की अभिलाषा। कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों, में इस तरह से लिख लीजिएगा। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 2 में है बुद्धि का फल। पहला प्रश्न आता है बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कद्दू के फूल पर। दूसरा है बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया, उत्तर हो जाएगा बीरबल का सेवक। इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा में है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर अदिति। 4 में है चकरा गए मुहावरे का अर्थ है, उत्तर हो जाएगा कुछ समझ ना आना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा में है किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है तब हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे, तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा सी नंबर मति मारी जाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको 6 में भरना है उत्सुकता, 7 में बढ़ाई और 8 में सेवक, 9 में आशीर्वाद और 10 में जो है भाई।
इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी? तो उत्तर में लिखना है भला बड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। 12 में है बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो उत्तर में लिखना है आलम पनाह। इसके बाद आता है आपका 13 में है बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय क्यों लगा? उत्तर में लिखना है क्योंकि कद्दू का फूल फल बनने में समय लगा, वही बुद्धि फल था। 14 में है बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। उत्तर में लिखना है हमें बुद्धिमान व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में है गए चकरा सुनकर बादशाह यह अकबर वाक्य को सही क्रम में लिखिए। तो आपको लिखना है बादशाह अकबर यह सुनकर चकरा गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा? उत्तर में लिखना है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल तब असर करेगा जब उस बर्तन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 17 में है दूत को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है? तो उत्तर में लिखना है हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी बीरबल का कोई जवाब नहीं है, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। इसके बाद 18 आता है क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में लिखना है नहीं, क्योंकि बीरबल ने कहा था कि इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुँचे। इसके बाद नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही देखते बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे मान गए भाई, तुमने भी बहुत ही शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर हैं, कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पहला प्रश्न आता है ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों क्यों पढ़ाते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। दूसरे में है पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर परा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 3 में है उपसर्ग का सही प्रयोग है, उत्तर हो जाएगा प्रगति। चौथे में है ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी, उत्तर हो जाएगा विद्यासागर की। नेक्स्ट है आपका पांचवा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? उत्तर हो जाएगा बी नंबर भूखे प्यासे। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है पढ़ने, 7 में भरना है श्री राम शर्मा और 8 में भरना है पूर्वक, 9 में भरना है दर्शनी और 10 में भरना है मील के पत्थरों। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में है ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? उत्तर में लिखना है ईश्वर चंद्र जी के पिताजी ने जीविका के लिए श्री जग दुर्लभ सिंह के 2 पैसे की नौकरी किया। 12 में है प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए, तो होगा निंदा। इसके बाद आता है आपका 13 में है ईश्वर चंद्र को आत्मसुख कब मिलता था? उत्तर है दीनहीन और गरीबों की सेवा और उनकी सहायता करने से। 14 में है गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है प्र, तो यहाँ उपसर्ग बनाना है, तो आपका हो जाएगा प्रगति। तो इस तरह आपको बनाना है। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ पहले में लिखा है पुस्तक का पर्यायवाची हो जाएगा किताब, पोथी, ग्रंथ। पत्थर का हो जाएगा पसाड़, पाहन, शिला। रात का हो जाएगा निशा, रात्रि।
रेन, रजनी। इसके बाद 16 में है आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे। उत्तर में लिखना है हम भाषा सीखने के लिए उस भाषा की नरी शब्दकोश खरीदेंगे, उस भाषा को सीखने वाली पुस्तक का अध्ययन करेंगे व उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति से भी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। 17 में है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे। उत्तर में लिखना है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। 18 में है दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो है आपका पोस्टर है, इसको देख के जो है आपको उत्तर में लिखना है। पहला प्रश्न आता है आपका ऊपर बना होर्डिंग किस बारे में है, तो आपको उत्तर में लिखना है पल्स पोलियो अभियान की होर्डिंग। दूसरा में है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखना है बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं ताकि हम पोलियो पर जीत जाएं और देश को पोलियो से मुक्त हो सकें। 7 नंबर में है पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। उत्तर में लिखना है 0 से 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को। इसके बाद 10 नंबर में होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक डैश डैश तक पिलाई जाएगी। उत्तर में लिखना है 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है किन्हीं 3 समाचार पत्रों का नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी हैं। तो यहाँ पे आप देख के कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। इसके बाद जो है नेक्स्ट पाठ आता है आपका पाठ 4 में है हम भी सीखें। पहला प्रश्न आता है पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है। उत्तर हो जाएगा वृक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। उत्तर हो जाएगा डी नंबर नया। तीसरे में है कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है। उत्तर हो जाएगा छाया। चौथे में है नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर नदियाँ। इसके बाद 5 में है किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है। उत्तर हो जाएगा आपका मीठे। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है दीपक, 7 में भरना है दूसरों और 8 में भरना है रवि, 9 में सहायता और 10 में उपकार। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है। उत्तर हो जाएगा धरती पर। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा मृतिका। 13 में है घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं। उत्तर में लिखना है लाइट जलाते हैं। 14 में है पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर में लिखना है उन्हें पढ़ाएंगे ताकि उन्हें आधारभूत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे। उत्तर में लिखना है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उनके समूह बनकर उन्हें पढ़ाएंगे एवं उन्हें आधारभूत शिक्षा का ज्ञान देंगे। प्रश्न क्रमांक 16 में है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो है विशेषण शब्द छाट के लिखना है। जैसे लिखा है जलती दोपहर, तो आपको यहाँ हो जाएगा जलती। त्यागी तरु हो जाएगा त्यागी। अनपढ़ लोग यहाँ लिख दीजिएगा अनपढ़। नया उजाला, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नया। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए, यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है फलदार वृक्ष आम, पपीता, संतरा, केला, अनार। मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में है नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो आपका कहानी है जंगल की रानी रूठ गई। तो ये जो है आपका यहाँ पे आपका कहानी दिया हुआ है, इस कहानी को जो है आपको पढ़ के उत्तर लिखना है। तो कहानी आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप यहाँ से देख के इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाठ 5 में है ईदगाह। पहला प्रश्न आता है हामिद क्यों प्रसन्न था। उत्तर हो जाएगा वह दादी अमीना के गोद में सोता था। दूसरा है वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है। उत्तर हो जाएगा घोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा में है आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा प्यारा होना। चौथे में है लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था। उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5 में है आप कहाँ जा रहे हैं, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको लिखना है आत्माओं, 7 में भरना है 8 और 8वीं में भरना है हामिद, 9 में भरना है अविवेक, 10 में भरना है मशक। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं। उत्तर हो जाएगा सजदा, पूजा करना। 12 में है तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। उत्तर में लिखना है तवे से रोटियां उतारते समय चिमटा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 में है सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुरलोक सिधारना का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। वाक्य में प्रयोग करना है आपको राजू के दादाजी कल रात सुरलोक सिधार गए। 14 में है दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो दुआ का समानार्थी हो जाएगा आशीष। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे आपका पहले में लिखा है प्रशंसा, तो आपको जो है इसको सही करके लिखना है। तो प्रशंसा वाक्य में प्रयोग करना है हमें अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरे में है पर्वत, तो आपको इस तरह से पर्वत लिखना है पर्वत के शिखर को देखो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में जो है आपका लिखा है निर्भय, तो आपको इस तरह से निर्भय लिखना है। वाक्य में लिखना है निर्भय होकर अच्छे कार्य करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। 18 में हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में यदि हामिद के स्थान पर आप मेले जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते, उन चीज़ों का क्या करते। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है दिया गया चित्र देखकर उनके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आपको जो है इस चित्र को देखकर यहाँ से आपको 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं संस्कृत खंड प्रथम खंड। तो पहला क्वेश्चन आता है स्वशरीरम घर्षयति। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर काक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है, दूसरे का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर बालिका। तीसरे में है काके का भवितुम इच्छाति। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर श्वेत वर्ण है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है उचित शब्द है किम। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। पाँचवें में है नपुंसक लिंग किम। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर कंदुकम। इसके बाद जो आपका आता है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको छठवीं में भरना है यहाँ पे स्नानम, 7 में भरना है आपको चस्कै। तो यहाँ पे आपका 8वां में चित्र दिया हुआ है चित्रम दृष्टवा एक वचनम लिखत। तो आपको यहाँ पे एक वचनम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है चित्रम दृष्टवा नाम लिखत। तो आपको जो है चित्र को देख के आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मापिका। इसके बाद 10वें में है चिन्ह है पुल्लिंग शब्द है।
इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 11। 11 में यथा योग्यम मेलियत। तो आपको जो यहाँ पे सही मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अर्चक है तो आपका हो जाएगा अर्चका। इसके बाद नौका, नौका का हो जाएगा नौका है। फलम का हो जाएगा फलानी और हंसा का हो जाएगा हंस। वीणा का हो जाएगा वीणा। तो आपको इस तरह से मिलान करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। 12 में है छात्र है कस्मिन लिंगड़े भवती। तो आपको उत्तर में लिखना है पुल्लिंग। इसके बाद आता है आपका 13 में है एक वचने परिवर्तनम कुरुत। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है, यहाँ पे पहले में लिखा है चस्का तो आपका हो जाएगा चस्का है। दूसरे में है शिक्षिका तो आपका हो जाएगा शिक्षिका। 14 में है बहुवचने परिवर्तनम कुरुत। तो आपको उत्तर में लिखना है कंदुकानी और दूसरे में है पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तकानी। इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है त्रीड़ी नपुंसक लिंग शब्द लिखत। तो आपको जो है लिंग शब्द लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला उपनेत्रम, दूसरा है कंदुकम और तीसरे में हो जाएगा पुस्तकम। तो आपको इस तरह से कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। पार्ट 6 में आपका दिया है पन्ना का त्याग। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है सैया पर कौन सोया हुआ था। तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर उदय सिंह। दूसरा क्वेश्चन में है कविता में मृगी और छौनी शब्दों को किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर पन्ना और कीरत। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। 3 में है उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास दिलाया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर कीरत ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा नंबर में है पन्ना ध्यान त्याग और बलिदान क्यों किया। तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा स्वामी भक्ति के कारण। पांचवा में है समान लुक वाले शब्दों का सही समूह है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर दानी कानी मानी। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है मेवाड़ और 7 में आपको उगना भरना है और 8 में उदय सिंह और 9वें में आपका हो जाएगा मित्र और 10वें में आपका हो जाएगा योजक। तो इस तरह से आपको खाली स्थान भरना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है चंदन की माँ का नाम क्या था। तो आपको उत्तर में लिखना है पन्ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में है तलवार शब्द के समान लुक वाला शब्द लिखिए। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा ललकार। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13। 13 में है बनवीर उदय सिंह को क्यों मारना चाहता था। तो आपको उत्तर में लिखना है राज प्राप्त करने के लिए वह षड्यंत्र द्वारा उदय सिंह की हत्या कर स्वयं बनना चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 में यदि आप पन्ना के स्थान पर होते तो उदय की रक्षा के लिए क्या करते। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है पन्ना के स्थान पर यदि हम होते तो कोई ना कोई उचित उपाय कर किसी भी कीमत पर उदय सिंह की रक्षा करते, चाहे उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान भी क्यों ना देना पड़ता। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है पन्ना ने अपना कर्तव्य व राजधर्म निभाने के लिए उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है स्वामी भक्ति से क्या अभिप्राय है। तो आपको उत्तर में लिखना है इसका यह अभिप्राय है कि स्वामी सेवा सच्चे मन से करना चाहिए। इसके बाद जो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो पहले में जैसे लिखा है आपका अंबर, अंबर का पर्यायवाची होगा आकाश नभ। यहाँ पे है सूरज, सूरज का होगा सूर्य रवि। तीसरे में है सिंह, सिंह का हो जाएगा शेर वनराज। चौथा में है आँख, आँख का हो जाएगा नेत्र नयन। तो इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 में है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। तो आपको लिखना है पहले में वह बार बार सामने देख रहा था। उत्तर होगा आपका वह बार बार पीछे देख रहा था। दूसरा है इतनी जल्दी मत करो। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा इतनी देर मत करो। तीसरे में है मैं कल प्रातः काल आ जाऊंगा। उत्तर में लिखना है मैं कल
श्याम काल आ जाऊंगा। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है वह मृग शावक को जीवित देखकर लौट गया। तो उत्तर में लिखना है वह मृग शावक को मृत देखकर लौट गया। 5वें में है रमेश मेरा मित्र नहीं है। उत्तर होगा रमेश मेरा शत्रु नहीं है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है आपको पन्ना कीरत और बनवीर में से किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पन्ना। वह अपने उस विचार पर दृढ़ संकल्पित होते हुए अपने जिगर के टुकड़े चंदन की जान की कीमत पर राजकुमार उदय सिंह की जान बचाने का मन बना लिया। पन्ना का हृदय कठोर था। पन्नाध्याय का यह असीम त्याग निर्भयता एवं सच्ची स्वामी भक्ति द्वारा के लिए भक्ति सदा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित है। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है बनवीर के महल में प्रवेश करने पर वहाँ का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है गुस्से से चमचमाती तलवार बनवीर कक्षक में घुसा। हाथ में नंगी चमचमाती तलवार लिए वह साक्षात यमराज दिख रहा था। जिस क्षण साहसी सी खड़ी पन्ना ने कांपते हुए हाथों से उदय सिंह बने अपने पुत्र चंदन की ओर संकेत किया। ऐसा लगा मानो एक हिरनी ने अपने निरीह बच्चे को किसी खूंखार शेर के समक्ष स्वयं ही प्रस्तुत कर दिया हो। तो इस तरह आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर करना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 7 में आपका दिया है दशहरा। पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले में मैसूर किस राज्य में स्थित है? यह आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर कर्नाटक में। दूसरे में है रावण का एक अन्य नाम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर दशानन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा बनाया जा रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर मैसूर में। चौथे में है माँ भगवती ने विजयदशमी पर किस राक्षस का अंत किया? उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर महिषासुर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में है धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोम शब्द बनेगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर आ। इसके बाद जो आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न आते हैं। तो आपको 6वें में भरने हैं खिलौने, 7 में भरना है आपको दशहरा, और 8 में भरना है संस्कृति, और 9 में भरना है आपको सजा, और 10 में भरना है आपको ई। तो इस तरह आप भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है क्वेश्चन दिया है आपका श्री राम के गुरु कौन थे? तो आपको उत्तर में लिखना है गुरु वशिष्ठ जी। 12 में है दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो आपको बनाना है जैसे पहला में लिखा है प्रांत का हो जाएगा प्रांति। दूसरे में है वंदन का हो जाएगा वंदनी। तो इस तरह आपको बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 13 में है गरबा किस प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14 में है आपके शहर में दशहरे पर कौन कौन से पुतलों का दहन किया जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है रावण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। इसके बाद जो आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15। ये आपका 15 है। लिखा है रावण में कौन कौन से अवगुण होते हैं? लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है रावण में घमंड, अत्याचार, बेईमानी जैसे अवगुण होते हैं। इसके साथ ही जातिवाद व देशद्रोह भी बड़े अवगुण होते हैं। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया? तो आपको उत्तर में लिखना है श्री राम ने राक्षसों का वध इसलिए किया क्योंकि राक्षस शुभ कार्यों और यज्ञों में बाधा पहुंचाते थे। इसके बाद आता है आपका 17 में है राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा? क्योंकि इस पर्व पर राम जी ने रावण का वध करके अच्छाई की विजय का संदेश दिया था। इसी तरह सभी इस दिन देश व समाज की बुराइयों का साहस के साथ मिटाने का संकल्प लेते हैं।
आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। ये जो है आपका प्रश्न क्रमांक 18 है। 18 में है दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण में बदलिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है गुड़, गुड़ का हो जाएगा आपका गुड़ी, गरीब, गरीबी, पहाड़ का पहाड़ी, सज्जना का हो जाएगा सज्जन, भारत का हो जाएगा भारतीय। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। 19 में है दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि इस दिन श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। उस दिन दशमी तिथि थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में जाने वाले किसी अन्य त्यौहार के बारे में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है होली का त्यौहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्त प्रहलाद को कई दंड दिए। उसने अति करते हुए होलिका को जिंदा जलाने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। इस तरह होलिका दहन भी यही संदेश देता है। तो आपको इस तरह से उत्तर करना है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 8 में दिया है छत्रपति शिवाजी। पहला क्वेश्चन आता है आपका शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की। उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर माँ, अपनी माँ से। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दुश्मन को हराना। इसके बाद आता है आपका तीसरे में है शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उसने संधि का प्रस्ताव किसने रखा। तो आपको उत्तर में लिखना है अफजल खान ने। इसके बाद जो आता है आपका चौथा में है चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अपने राज्य के लिए। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो जैसे छठवें में लिखा है समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें। तो आपको यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त था, आपको आशीर्वाद लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवां में आपको भरना है मैं विद्यालय जाता हूँ वाक्य में जाता क्रिया शब्द है। यहाँ पे आपका जाता हो जाएगा। अब भाई बहन में तो यहाँ पे आपका योजक हो जाएगा। वीर शिवाजी का निधन सन 1680 में हुआ था। दुर्ग शब्द का अर्थ है देवी शिवाई। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। उत्तर में लिखना है शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच। 12 में है शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी। आपको उत्तर में लिखना है अगर देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जागी। 13 में है आतताई व्यक्ति किसे कहते हैं। तो आपको जो है 13 का उत्तर हो जाएगा आपका अत्याचारी। 14 में है इस प्रत्यय लगाकर एक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। पहला हो जाएगा आपका पौराणिक, ऐतिहासिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 है। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला है लघु, लघु हो जाएगा भाववाचक संज्ञा लघुता। दूसरे में है ईमानदार का हो जाएगा ईमानदारी। तीसरा है रमणी का भाववाचक हो जाएगा रमणीयता। गरीब, गरीब का भाववाचक हो जाएगा गरीबी। उदार का हो जाएगा उदारता। तो आपको इस तरह बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16। 16 में है आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएँ सुनी होंगी। आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है हमें रामायण अच्छी लगी क्योंकि यह अधर्म पर धर्म की जीत की प्रेरणा देती है। इसके बाद आता है आपका 17। 17 में शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया। शिवाजी के अंदर क्या भाव थे। आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे। उनमें वीरता व देशभक्ति का भाव विद्यमान था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 में है शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र की चर्चा और क्यों फैली। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मान भिजवा दिया था। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7 एवं 8 में होने वाली गतिविधियों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है इस चित्र में शिवाजी के एक सहयोगी अनाजी सोमदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया, परंतु शिवाजी ने उसकी तुलना अपनी माँ से की और सम्मान वापस यथास्थान भिजवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
प्रश्न क्रमांक 20 में है शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको लिखना है, पहला है शिवाजी में साहस, वीरता व देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। दूसरे में है शिवाजी युद्ध कला व अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। तीसरे में है वे एक स्वाभिमानी शासक थे। चौथे में है शिवाजी एक उज्जवल चरित्र के शासक थे। पांचवा है शिवाजी एक वीर योद्धा थे। तो आपको इस तरह से करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पाठ 9 में है रम्मो और कल्लो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। तो आपको जो है उत्तर में करना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। लिखा है रम्मो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में है रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। लिखा है वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है रम्मो और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने आती थी। तो आपको उत्तर में करना है दोपहर बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे में है रम्मो और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 2 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवें में है शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है विवाह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विवाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6वें में जो है आपको भरना है प्रशिक्षण। तो आप यहाँ पे प्रशिक्षण भर दीजिएगा। 7 में भरना है आपको 200 रुपये। 8 में भरना है आपको पढ़ाई। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में भरना है आपको अनपढ़। और 10वीं में भरना है आपको कृपया। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। तो आपको उत्तर में करना है बाबूजी ने लिया। नेक्स्ट है 12 नंबर में है दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो आपको उत्तर में करना है सकर्मक क्रिया। इसके बाद 13 में है खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है खिड़कियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 में है प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है आप कौन हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1 में 9 2 11 होना का अर्थ होगा भाग जाना। और वाक्य में प्रयोग करना है आपको राजू पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है मन मारकर रह जाना का अर्थ होता है इच्छा को समाप्त करना। वाक्य में प्रयोग करना है आपको पिताजी ने मन मारकर अंशुल को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। नेक्स्ट है आपका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पिताजी ने मन मारकर अंशुल को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। प्रश्न क्रमांक 16 में है रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो आपको उत्तर में करना है कक्षा 8 की परीक्षा में रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण हुए इसलिए पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। इसके बाद 17 में है रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। आपको उत्तर में करना है रधिया ने समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोची थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके काम में हाथ कौन बटाएगा। यह सोचकर राधिया ने लड़कियों को नहीं पढ़ाया था। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। उदाहरण में लिखा जैसे भूमि साइकिल चलाती है सकर्मक, रमा जाती है अकर्मक। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लिखा है सकर्मक में राम पेड़ लगाता है, अजय घर आता है। अकर्मक में लिखना है सीता गाती है, गीता बोलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ख नंबर में निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सुख दुख। तो आपको लिखना है सुख और दुख। राज और धर्म। तो आपको लिखना है राज और धर्म। यहाँ पे लिखा है धर्म और अधर्म। तो आपको लिखना है धर्म और अधर्म। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका फिर यहाँ पे लिखा है माता पिता। तो यहाँ पे हो जाएगा माता और पिता। नीचे
नीचे ऊपर, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा नीचे और ऊपर। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? उत्तर में लिखना है, पढ़ने से व्यक्ति में एकाग्रता की वृद्धि होती है, मस्तिष्क की आंतरिक गुणों का तथा चरित्र का विकास होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों को समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, रोजगार प्राप्ति के लिए भी पढ़ना लिखना आवश्यक है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है, निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं? आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं? आपने विचार लिखे, तो आपको उत्तर में लिखना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं, अपने पराये का अंतर ही खत्म हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है एवं हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो आपको इस तरह करना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। पार्ट 10 में दिया है नीति की दोहे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, जो तो को काटा बुए काव्य पंक्ति किसकी है? तो आपको उत्तर में करना है कबीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, विद्याधन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? तो आपको उत्तर में करना है मेहनत से। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा में है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? तो आपको उत्तर में करना है मूर्ख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है, कंचन तजत न कोय पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपको उत्तर में करना है सोना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर तो को। इसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है सांप, 7 में भरना है आपको सिरे और 8वें में भरना है आपको सत्य। इसके बाद आपको 9वें में भरना है आपको गंदे और 10वें में भरना है आपको जग। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है उपर्युक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 12 में शील शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है शिला। इसके बाद 13 में है, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है उसने झूठ बोला। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो आपको उत्तर में करना है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है लोन। यहाँ पे लिखना है हिंदी मानक रूप कर्ज। दूसरा है सुजान, हिंदी मानक रूप लिखना है समझदार। तीसरा में है रसरी, तो आपका हिंदी मानक रूप होगा रस्सी। चौथे में है कागा, कागा का होगा हिंदी मानक रूप कौवा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषयों में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मुझे गुलाब और गेंदा के फूल पसंद है। आपको लिखना है गुलाब। गुलाब का फूल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे में है गुलाब का इत्र निकाला जाता है। इसके बाद आता है आपका गेंदा। गेंदा में लिखना है गेंदे के फूल की मालाएं भी बनाई जाती हैं। गेंदे के फूल उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। इस तरह आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है हमें हमेशा अभ्यास इसीलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। इसके बाद 18 में है, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे लिखा है यहाँ पे, विशेषण शब्द संज्ञा शब्द। मीठा, मीठा का संज्ञा शब्द हो जाएगा मिठाई। में लिखा है बुरा, बुरा का संज्ञा शब्द होगा बुराई। खट्टा का खटाई। अच्छा, अच्छाई। तरुण का तरुड़ाई। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं 2 दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। दूसरे में, हमें बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना चाहिए।
अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का भी बुरा ही होगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। आपको उत्तर में करना है, जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इस तरह करना था। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 11 में है मरकर भी जो अमर हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहले में है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ओरछा में। इसके बाद दूसरे में है, राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुए थे। तो आपको उत्तर में करना है 15 अगस्त। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में, यह तो तुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं कथन है। तो आपको उत्तर में करना है राजा भाऊ महाकाल का। चौथा प्रश्न है, निस्पंदन शब्द का क्या अर्थ होगा। तो आपको उत्तर में करना है स्पंदन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवें में, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। तो आपको उत्तर में करना है लोहे के चने चबाना। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है पिस्तौल। 7वें में भरना है आपको परितंत्रता। 8वें में भरना है आपको अखंडता। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद 9वां में है, 9वां में भरना है आपको भारत माता और 10वें में भरना है आपको अनुनासिक। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। आपको उत्तर में करना है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। 12 में है, बलिदानी कौन होते हैं। आपको उत्तर में करना है, वे लोग जो देश की रक्षा तथा मान सम्मान के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 में है, परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मूल शब्द। यहाँ पे हो जाएगा आपका परिणाम, प्रत्यय शब्द होगा आपका तय। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, इनका जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ और इस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, अनुस्वर तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है अनुस्वर शब्द, अंक, यंत्र, तंत्र, कंगन, नंदन। इसके बाद आते हैं आपके अनुनासिक शब्द। अनुनासिक शब्द में लिखना है आपको तांबा, गांव, पाँव, चांद, दांत। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा देना है आपको तांबा में। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, परी और अन उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द तथा ई और ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है उपसर्ग। आपको परी में लिखना है अन्न और यहाँ पे लिखा है परिपूर्ण का उपसर्ग में लिखना है, यहाँ पे लिखा है परिपूर्ण के आगे लिखना है आपको अनजान, परिणाम, अनभिज्ञ। उसके बाद प्रत्यय लगा के लिखना है आपको, यहाँ पे लिखा है ई और यहाँ पे लिखा है ता। तो आपको लिखना है भारतीय का हो जाएगा मानवता, शरणीय, राष्ट्रीयता। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है, झांसी में आज़ाद एक खोखे में रहते थे तथा खाने का कोई भी ठिकाना नहीं था। उन्हें भारी आर्थिक कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। कभी कभी तो दिन भर में चने चबाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक़ था। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो आपको उत्तर में करना है, मुझे पढ़ना पसंद है। मैं अलग अलग विषयों की विभिन्न लेखकों की किताबें पढ़ता हूँ। मुझे धार्मिक तथा साहित्य की किताबें पढ़ना भी अच्छा लगता है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भाऊ महाकाल के बारे में बताइए। तो आपको उत्तर में लिखना है जन्म, शिक्षा, बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन, निधन। तो आपको लिखना है, पहला है जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ।
दूसरे में लिखना है शिक्षा इन्होंने कक्षा 4 तक उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की। तीसरे में लिखना है बचपन के बारे में, राजा भाग महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, नदी के प्रवाह विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। चौथे में स्वतंत्रता आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ ने द्वितीय जत्थे का नेतृत्व किया था। पाँचवें में है निधन, 15 अगस्त 1955 सिरे में गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 20 में किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आपके उत्तर में लिखना है चंद्रशेखर आज़ाद को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। पहला पॉइंट लिखना है आपको, वह भारतीय स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट में है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी और योद्धा थे। तीसरा में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था। चौथा पॉइंट में है चंद्रशेखर आज़ाद ने इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। पाँचवें में चंद्रशेखर का नाम पहले चंद्रशेखर तिवारी था। छठवें पॉइंट में चंद्रशेखर बचपन से ही साहसी और विद्रोही स्वभाव के थे। सातवें में है उन्होंने 15 साल की उम्र में ही कोड़े की सज़ा का सामना किया। आठवां में है उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पाठ 12 में दिया है मेरा नया बचपन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता है। तो आपको उत्तर में करना है बच्चे सभी को अपने जैसे समझते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, बिटिया के मिट्टी खिलौने पर माँ ने क्या कहा। तो आपको उत्तर में करना है तुम ही खाओ। इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा में है, पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गई। तो आपको उत्तर में करना है कुटिया। इसके बाद चौथे में है इस कविता में कावित्री किसको याद कर रही है। तो आपको उत्तर में करना है बचपन को। इसके बाद पाँचवें में है, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा। तो आपको उत्तर में करना है रजाई। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हुए हैं इनको जो है आपको खाली स्थान में भरना है। छठवें में भरना है आपको काबो, सातवें में भरना है आपको चीथड़े। इसके बाद आठवें में भरना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपका बच्ची, यहाँ पे आपको बच्ची भरना है। इसके बाद आपका नौमा में भरना है आपको आनंद, नौमा में आप आनंद भर लीजिएगा। इसके बाद 10वां है, 10वें में आपको ई भरना है। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है। तो आपको उत्तर में करना है चिंता रहित खेलना, खाना आदि बातों को भूला नहीं जा सकता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गई। तो आपको उत्तर में लिखना है कावित्री की छोटी सी कुटिया में खुशियाँ आ गई। 13 में है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे निर्भय का समानार्थी हो जाएगा निडर, नव का हो जाएगा नया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद 14 में है, कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है। तो आपको उत्तर में करना है कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना मोतियों से की है। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, बचपन का जीवन निष्पन्द क्यों होता है। तो आपको उत्तर में करना है बचपन में छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसी भावनाओं का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए बचपन का जीवन निष्पन्द होता है। इसके बाद 16 में है, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया। आपको उत्तर में करना है बेटी के द्वारा मिट्टी के खिलौने के लिए माँ का वो खाओ वाड़ी सुनकर माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए जैसे माता पिता। तो आपको उत्तर में करना है भाई बहन, बेटा बेटी, ऊंच नीच, बार बार, भोली सी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था, क्यों। तो आपको उत्तर में करना है बचपन का जीवन चिंता रहित और निर्भय था, इसलिए रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, वह कैसे खेलते हैं लिखिए।
आपको उत्तर में करना है मुझे हॉकी का खेल पसंद है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, साथ ही यह एक लोकप्रिय खेल है। हॉकी एक ऐसा खेल है जो 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल स्टिक और गेंद से खेला जाता है। प्रत्येक टीम हॉकी स्टिक की मदद से गेंद को विरोधी टीम के गोल में मारकर गोल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मेरी छोटी बहन का नाम रोशनी है। दूसरा में वह बहुत शरारती है। तीसरा पॉइंट है वह प्रातःकाल नियमित रूप से पढ़ाई करती है। चौथा पॉइंट है वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। 5वें में हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं। 6वां पॉइंट में है वह मेरी बहुत मदद करती है। 7वें में है वह हमेशा बड़ों का आदर करती है। तो आपको इस तरह कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। पाठ 13 में है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आपको लिखना है प्रयत्न और परिश्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरे में अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे। तो आपको उत्तर में करना है वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा में है डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है विद्यालय क्यों जाते हैं। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। आपको उत्तर में करना है प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आचरण का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका उत्तर होगा चरित्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो आपके शब्द दिए हुए हैं इनको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 6वीं में है रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। तो यहाँ पे आपको स्वाभिमानी भरनी है। 7 में भरना है आपको ई। 8 में भरना है आपको सात्विक स्वस्थ। यहाँ पे आपको सात्विक स्वस्थ सेवा। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद 9वां में है 9वां में आपको भरना है अल्पविराम। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां में भरना है आपको समाज सेवा। आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है उन्हें खेलना और समुद्र में स्नान करना पसंद था। नेक्स्ट है आपका 12 में है दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे यहाँ शब्द में लिखा है अद्भुत, तो यहाँ हो जाएगा अनोखा। सौजन का आपका हो जाएगा अपने लोग। इसके बाद 13 में है डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो आपको उत्तर में करना है अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है आसमान। आसमान का अर्थ होगा आकाश। वाक्य में प्रयोग करना है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हुए लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है राधा एक अच्छी लड़की है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। एक दिन उसने शीला से पूछा क्या तुम कल विद्यालय गई थी। शीला ने कहा हाँ मैं गई थी, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई। राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। अब क्वेश्चन में देखना है राधा ने स्कूल न आने का क्या कारण बताया। तो आपको उत्तर में लिखना है राधा ने बताया कि वह बीमार थी। दूसरा क्वेश्चन में है दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको उत्तर में लिखना है कल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए, जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। एक बार डॉक्टर अंबेडकर का कुत्ता बीमार हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। क्या खबर सुनकर भी ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपनी स्वजनी की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है ई प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो आपको लिखना है यहाँ पे जैसे पहले इतिहास प्लस इक, तो आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। दूसरा में है दिन प्लस इक, तो आपका हो जाएगा दैनिक।
तीसरे में है परिवार प्लस इक, हो जाएगा पारिवारिक। इसके बाद यहाँ पे है समाज प्लस इक, हो जाएगा आपका सामाजिक। नाव प्लस इक, नाविक। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मय आदि, विस्मय सूचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। तो आपको उत्तर में लिखना है, जैसे पहला में लिखा है शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह लगाना है, विस्मय सूचक लिखना है आपको। दूसरा में है आप कहाँ जा रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरे में है रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है उदाहरण चिन्ह। इसके बाद आता है आपका चौथा में है जल्दी जल्दी चलो, आपको यहाँ पे लिखना है योजक चिन्ह। पाँचवें में है नींबू, संतरा, अंगूर और मौसमी लेकर आओ, अल्प विराम, यहाँ पे आपको अल्प विराम लगाना है। छठवें में है विजय पड़ता है, तो यहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना है। आप इस तरह लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियाँ हैं, उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के वाले टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ यह देखने के लिए मेरे माता पिता जी जीवित नहीं हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है आपने आसपास जो भी पशु देखे हो उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षेप में बताइए। तो आपको उत्तर में करना है हमारे आसपास गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि पशु हैं, जिनमें से गाय मुझे अधिक प्रिय है क्योंकि वह शांतिपूर्ण पशु है। गाय दूध देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय पूजनीय भी है। हम गाय को गौ माता भी कहते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। तो आपको उत्तर में करना है जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे तथा अपनी पुरानी पुस्तक उन्हें देकर उनकी सहायता करेंगे। गरीबों को अपने कपड़े देकर उनकी सहायता करेंगे। स्वयं कचरा नहीं फैलाएंगे तथा लोगों को भी कचरा न फैलाने के लिए कहेंगे। लोगों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। भिखारी को भीख न देकर काम दिलाने में उसकी सहायता करेंगे। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। 8-14 में है मित्र को पत्र। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं, तो आपको उत्तर में करना है 5 पेड़ लगाकर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समयाभाव से आशा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा समय की कमी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में है डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया है, आपको उत्तर में करना है कठिनाइयों से नहीं डरना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा में है पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग कब करेंगे, तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर, जब हम बहुत मेहनत करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। छठवें में भरना है आपको 10 वर्ष। इसके बाद आता है आपका सातवें में भरना है आपको पत्र और 8वें में भरना है आपको अनमोल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वें में भरना है आपको पार्टी और 10वें में भरना है आपको अनुत्तरित। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी, तो आपको उत्तर में लिखना है उन्होंने रॉकेट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद आता है आपका 12 में है दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए एवं वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कंप्यूटर, तो आपका हो जाएगा संगणक। तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा है इंजीनियर अभियंता, आपको वाक्य में प्रयोग करना है अभियंता सड़क का मॉडल बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 में है डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए, तो आपको उत्तर में करना है हमें अपने घर में या पाठशाला में 5 पेड़ लगाना चाहिए।
14 में है दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है विकसित, विकसित का हो जाएगा अविकसित, अविस्मरणीय का हो जाएगा विस्मरणीय। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया, अपने शब्दों में से संक्षेप में बताइए। आपको उत्तर में करना है डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में हमारा ध्येय निश्चित होना चाहिए तथा हमें अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षेप में बताइए। तो आपको उत्तर में लिखना है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें अनुशासन में रहना चाहिए और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति कठिन परिश्रम और समन्वयता रखनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 में है आप अपने मित्रों, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है जैसे जन्मदिन पर, शादी होने पर, नौकरी लगने पर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर। 5वें में है पदोन्नति होने पर। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम लिखिए। तो ये जो दिया है मान्यवर ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, अपना जन्मदिन का दिनांक किस दिन आता है, यहाँ पे अपना एड्रेस, तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर में आपके घर पर संकलित पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है आने वाले पत्रों की विषय, पत्रों की संख्या, पत्र भेजने वाले का नाम हुआ स्थान। जैसे यहाँ पे लिखा है पत्र, आने वाले पत्रों की विषय जन्मदिन, शादी, गृह प्रवेश। तो यहाँ 2 पत्र, तो यहाँ पत्रों की संख्या लिखना है आपको। पत्र भेजने वाले का नाम, तो आपको यहाँ पे लिख देना है पत्र भेजने वालों का नाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19 में डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है कि वे एक साधारण परिवार से संबंधित थे और बचपन से ही अपार कष्टों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए, निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना परिचम फहराया। यह बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति सम्मान देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 में है आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो आपको लिखना है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है विजयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 26 जनवरी 2024। प्रिय मित्र, आशा करता हूँ कि आप सच वहाँ कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्र, मैं तुम्हें हाल ही में एक घटित हुई घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ सर्दी के दिनों में रात को घूमने निकला। मैंने सड़क के किनारे कुछ लोगों को कड़ाके की ठंड में कांपते हुए देखा। उन्हें देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैंने पिताजी से कहकर उन्हें कुछ कंबल दिए और उनकी सहायता की। उम्मीद है कि तुम्हें भी कभी मौका मिलेगा तो इसी तरह लोगों की सहायता करोगे। तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। पाठ 15 में है मध्य प्रदेश का गीत। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ। तो आपको उत्तर में करना है घर घर दीपक जले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में है राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती हैं। तो आपको उत्तर में करना है मालवा में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है राजेंद्र अनुरागी का जन्म हुआ था। आपको उत्तर में करना है 16 फरवरी 1931 को। चौथे में देश विदेश तक पहुँचे हैं। तो आपको उत्तर में करना है विद्युत यंत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां में कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग होगा। तो आपको उत्तर में करना है घर घर में बिजली पहुँचाना। इसके बाद आते हैं आपके दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। 6वें में आपको भरना है हिंदी,
7वें में भरना है आपको सांची, 8वें में भरना है आपको दुत्कार। इसके बाद नेक्स्ट है नौमा में भरना है प्राचीन सभ्यता और 10वें में भरना है आपको कलकल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किया गया है। 12 में है मुनि अगस्त्य तथा मुनि अगस्त का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है मुनि अगस्त्य ने मध्य प्रदेश में वेदों के अमृत मंत्रों की रचना की थी। इसके बाद 13 में है दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है बिरछा वृक्ष, पाथर का हो जाएगा पत्थर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 14 में है अपने ज़िले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है ग्वालियर का प्रसिद्ध स्थान ग्वालियर का किला है। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताइए जहां आप घूमना चाहेंगे। तो आपको उत्तर में करना है हम पचमढ़ी घूमना चाहते हैं क्योंकि यहाँ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल है। यहाँ पांडव गुफाएं भी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है? ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है संक्षेप में बताइए। तो आपको उत्तर में करना है ग्वालियर को मध्य प्रदेश का मस्तिष्क तथा मालवा को मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है। ग्वालियर अपने ऐतिहासिक महत्व तथा ग्वालियर किले के लिए प्रसिद्ध है। मालवा अपनी कृषि उत्पादन व्यापार क्षेत्र तथा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो आपको लिखना है जैसे यहाँ पे है पहला में है सुता, तो आपका पर्यायवाची हो जाएगा बेटी, तन्या, तनुजा। दूसरे में है नदी का हो जाएगा सरिता, तटनी, तरंगड़ी। इसके बाद तीसरे में है घर का हो जाएगा गृह, भवन, सदन। चौथे में है सागर का हो जाएगा समुद्र, जल्दी, और यहाँ पे हो जाएगा उदधि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है? तो आपको उत्तर में करना है हिंदी भाषा आसान है तथा अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। साथ ही हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, इसी कारण हिंदी सभी की प्रिय हमजोली बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको उत्तर में लिखना है मध्य प्रदेश के 5 पर्यटन स्थल ओरछा, अमरकंटक, उज्जैन, सतना, खजुराहो। तो आपको ओरछा के बारे में लिखना है। ओरछा अपनी ऐतिहासिक क्षत्रिय एवं श्री राम राजा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सतना सीमेंट उद्योग एवं शारदा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और खजुराहो अपने हजारों साल पुराने चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 में मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। आपको उत्तर में कहना है हमारा मध्य प्रदेश बहुत प्यारा है, यहाँ प्रकृति के भरपूर भंडार है, यहाँ वर्ष भर शीतल जल प्रदान करने वाली ममतामयी नदियाँ हैं, मेवा रूपी फल और छाया देने वाले वृक्ष हैं। सांची में गौतम बुद्ध के उपदेश वातावरण में सुनाई देते हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में शंकर भगवान विराजमान है। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा है, यहाँ प्रकृति के अपूर्ण भंडार है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 16 में है पातालकोट। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? आपको उत्तर में करना है वह पहाड़ों की गहराई में है। इसके बाद नेक्स्ट में है तीव्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपको उत्तर में करना है मंद। नेक्स्ट है आपका पातालकोट के निवासी किसकी पूजा करते हैं? आपको उत्तर में करना है रावण और मेघनाथ। इसके बाद चौथे में है पातालकोट का सफ़र आम आदमी के लिए पीड़ादायक क्यों था? तो आपको उत्तर में करना है पातालकोट के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे।
5वें में है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वर का प्रयोग होगा, तो आपको उत्तर में करना है ऊंचे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न। तो आपको 6वीं में भरना है आपको भारिया, 7वीं में भरना है आपको पगड़ी, 8वीं में भरना है आपको पग जाना और 9वीं में भरना है आपको लोकमान्यता, 10वीं में भरना है आपको मास। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है दूधी नदी किस नदी में मिलती है, तो आपको उत्तर में करना है दूध नदी आगे चलकर नर्मदा नदी में मिलती है। 12 में है भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे हैं, तो आपको उत्तर में करना है भारिया जाति के लोग चुनारगढ़ से आकर पातालकोट में बसे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। तो आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको अनुस्वार शब्द, यहाँ पे होगा आपका अनुनासिक। तो आपके यहाँ पे हो जाएगा गंध, संस्कृति, बहुरंगी, टांगिया। यहाँ पे लिखना है आपको नदियाँ, वहाँ, मालाएं, पहुँच। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 में पातालकोट की मुख्य फसलें कौन सी है, तो आपको उत्तर में करना है मुख्य फसलें कोदो, कुटकी, जगनी और मक्का है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। अजुड़ैया पद्धति के बारे में लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है अजुड़ैया पद्धति से खेती करते हैं वे जंगल काटते हैं, आग लगाकर उसे जला देते हैं और फिर ज़मीन में कुटकी के दाने बिखेर देते हैं। बरसात होने पर धरती माँ उपज दे देती है। इसके बाद आता है आपका 16 में पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, तो आपको उत्तर में करना है पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वह मानते हैं कि धरती हमारी माता है और हम हल चलाकर उसका वक्ष नहीं चीरेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो आपको लिखना है, जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा है समान, प्रत्यय में है ता और नया शब्द हो जाएगा आपका समानता। इस तरह आपको बनाना है। तो आप यहाँ पे उदार है तो आपका ता लगा के बनाना है, उदारता हो जाएगा। सलीन का शालीनता, दुर्लभ का दुर्लभता, योग का ता जोड़ के बनाइएगा योग्यता। यहाँ पे हो जाएगा आपका महानता, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा महानता। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 में पातालकोट के निवासी अपने आमोद प्रमोद के लिए कई गतिविधियाँ करते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हम अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। प्रश्न क्रमांक 19 में है पातालकोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है, कोई 5 अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पातालकोट के लोगों के रहन सहन और हमारे रहन सहन में निम्न अंतर है। पातालकोट के लोग जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम घरों में रहते हैं। दूसरा है पातालकोट के लोग खाने में बाजार की रोटी व आम की गुठली के बीच की रोटी भी खाते हैं, जबकि हम खाने में सभी प्रकार की चीज़ खाते हैं। तीसरा है पातालकोट के लोग पुराने ढंग से कृषि कार्य करते हैं और हम खेती के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। चौथा है यहाँ के लोगों का पहनावा हमसे काफ़ी अलग है। 5वें में है रावण और मेघनाथ उनके आराध्य देव हैं और हम सभी देवी देवताओं के स्मरण करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या क्या विशेषताएं बताएंगे। तो आपको उत्तर में करना है पातालकोट की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है पातालकोट का जनजाति अंचल मन को मोहित कर देता है। दूसरा है यहाँ के लोग घने जंगलों में निवास करते हैं। तीसरा में है यहाँ के लोग मनोरंजन का भरपूर लाभ लेते हैं, इनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता। चौथा में है यहाँ के लोग आधुनिक सभ्यता से परिचित नहीं हैं। 5वां है पातालकोट के लोग जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। पाठ 17 है राष्ट्र प्रहरी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है। आपको उत्तर में करना है गहरे हरे रंग की। इसके बाद दूसरे में है जल थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। तो आपको उत्तर में करना है राष्ट्रपति। इसके बाद तीसरा में सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है। तो आपको उत्तर में करना है
सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है। चौथे में है चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो आपको उत्तर में करना है सावधान। इसके बाद पाँचवें में है सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बनेगा, तो आपको उत्तर में करना है ता। इसके बाद आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न, तो आपको छठवें में संज्ञा भरना है, सातवें भरना है आपको नीले गहरे, इसके बाद आठवें भरना है आपको प्रसिद्ध, नौवें में भरना है आपको गणतंत्र दिवस और 10वें में भरना है आपको लड़कियां। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है, आपको उत्तर में करना है नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। 12 में है दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए, तो जैसे यहाँ पे वर्दी का हो जाएगा वर्दियाँ, इकाई इकाइयाँ, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे, तो आपको उत्तर में करना है 26 जनवरी के परेड में सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखे। इसके बाद 14 में है नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा सफ़ेद। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, दिन का तापमान अधिक रहता है एवं रेत के गर्म तूफान चलते हैं, रात का तापमान कम हो जाता है, इसी कारण रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। इसके बाद 16 में है आप सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, अपने शब्दों में बताइए। आपको उत्तर में लिखना है सैनिक ना होते हुए भी हम अपने देश के संसाधनों की सुरक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि आसपास होने पर पुलिस को सूचित कर सकते हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 17 में है सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। आपको उत्तर में करना है सेना युद्ध के समय देश की सीमा पर डटी रहती है और देश की रक्षा करती है। दूसरा है संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। तीसरे में है प्रकृति आपदा आदि की स्थिति में नागरिकों के लिए अनाज वस्त्रों आदि की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट है आपका 18 में है पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियाँ किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है विद्यालय के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक और युवतियाँ देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे, एक सैनिक के रूप में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। उत्तर में करना है यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूँगी। सैनिक बनकर अपने देश को दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाऊँगा। जो भी मेरे देश को आँख उठाकर देखेगा तो मैं उसे अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव प्रयास करूँगी कि देश या देशवासियों पर आँच ना आने पाए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पहला है 26 जनवरी को परेड का दृश्य मनोहारी होता है। दूसरा है 26 जनवरी के परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलती है। तीसरा पॉइंट है कतारों में चलने वाले घोड़े ऊंट पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली होती है। चौथा में परेड मुख्य अतिथि को सलामी देती है और अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। पाँचवीं में वायुसेना के वायुयान आकाश में विहंगम दृश्य से उत्पन्न करते हैं। छठवां में सेना के पराक्रम एवं शौर्य की झांकियाँ निकाली जाती हैं। सातवां में है कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आठवीं में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली झांकियाँ मन को मोह लेती हैं। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन पाठ 18 में है रानी अवंतीबाई। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वाटिंगटन को जीवन दान दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही, आपको उत्तर में करना है देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरे में अंग्रेजों ने
विक्रमाजीत को गद्दी से उतारा क्यों? तो आपको उत्तर में करना है वे बहुत छोटे थे। इसके बाद चौथे में है वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? तो आपको उत्तर में करना है गुण संबंधी। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा में है हस्तलिखित शब्द का अर्थ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हाथ से लिखा। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है मदन भट्ट, 7 में भरना है आपको अभय। इसके बाद आता है आपका 8 में भरना है आपको अवंतीबाई, और 9 में भरना है आपको जोरदार, 10वीं में भरना है आपको अल्लाह। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है सुरमा शब्द का अर्थ लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है सुरमा शब्द का अर्थ है वीर है। इसके बाद 12 में है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? आपको उत्तर में करना है वह वृद्ध बाबा थान सिंह सुना रहे थे। इसके बाद आता है आपका 13 में है शब्दों को वाक्य क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर। तो आपको उत्तर में करना है इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? आपको उत्तर में करना है चौपाल। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? आपको उत्तर में करना है यहाँ पर अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी, अतः उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, इसी कारण यह टीला रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है। 16 में है अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। आपको उत्तर में करना है अवंतीबाई एक वीर साहसी निडर स्वदेशी प्रेमी एवं समाजसेवी महिला थी। वे अल्लाह और रामचरितमानस का रोज पाठ करती थी। वे तलवार चलाने और घुड़सवारी करने में निपुण थी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में प्राचीन समय और वर्तमान समय के युद्ध कला में अंतर बताते हुए 3 बिंदु लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है प्राचीन काल में युद्ध की सीमा निश्चित होती थी, आज के युद्ध में सीमा निश्चित नहीं होती है। प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले तलवार, धनुष, बाण, भाले थे, आज इनकी जगह मिसाइल, रॉकेट, बंदूक, परमाणु हथियारों ने ले ली है। इसके बाद आता है आपका 18 में है हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको उत्तर में करना है हृदय जीत लेना का अर्थ है खुश कर देना। वाक्य में प्रयोग करना है रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा का हृदय जीत लिया। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर थी। उसके पति विक्रमाजीत को अंग्रेजों ने अल्पवयस्क बताकर राजगद्दी से हटा दिया। इस सुख के कारण उनका निधन हो गया। फिर रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल स्वयं शासन किया। अंग्रेजों से युद्ध करते समय उन्हें एक गोली पैर में लग गई, लेकिन वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें स्वयं कटार, गोपली और वीरगति को प्राप्त हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है लक्ष्मीबाई के बारे में। पहला है रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। दूसरा है उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। तीसरा पॉइंट है उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। चौथा है उनके पिता का नाम मरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। पांचवा है रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। छठवें में अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मैं झांसी नहीं दूंगी यह घोषणा की। सातवें में है वह बहुत ही सुंदर, चतुर और शास्त्र कला में निपुण थी। आठवां पॉइंट है उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 19 में है मैं और मेरा देश। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए? तो आपको उत्तर में करना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अपने देश का मान रखने के लिए। दूसरा प्रश्न है मोहन और सोहन बहुत तेज हैं, वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द आएगा? तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर, दौड़ते। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है अन्य देश के युवक द्वारा जापान में कौन सा काम किया जिससे देश को गौरव कम हुआ? तो आपको उत्तर में करना है फल बेचने लगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है इनमें से कौन सा कार्य करना देश के गौरव को बढ़ाता है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, घर, दफ्तर और गली को साफ रखना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। 5 में है वह एक दुर्लभ चित्र है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस उचित विलोम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सुलभ। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो छठवीं में भरना है आपको प्लेटफॉर्म, 7 में भरना है आपको थूकना और 8वीं में भरना है आपको देश, 9वें में भरना है आपको अपमान और 10 में भरना है आपको प्रतिष्ठित। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है अब शब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या कम करता है, तो आपको उत्तर में करना है कम करता है। प्रश्न क्रमांक 12 में है दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है, पहले में लिखा है जैसे जंगल में बहुत से जानवर रहती है, तो आपको उत्तर में करना है जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। 13 में है निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है, तो आपको उत्तर में करना है अशिष्ट व्यवहार। 14 में है जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया, उत्तर में करना है स्वामी जी के लिए अच्छे फल लाकर। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले में लिखा है सिर नीचा करना, अर्थ है शर्मिंदा होना, वाक्य में प्रयोग करना है राम की चोरी पकड़ी गई तो वह सिर नीचे करके खड़ा हो गया। दूसरा में है इधर की उधर लगाना, अर्थ होगा चुगली करना, वाक्य में प्रयोग करना है राम की बातें इधर की उधर लगता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, उत्तर में करना है हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कभी भी पान गुटखा आदि का सेवन करके कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, इससे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता कम होती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में है समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है, आपको उत्तर में करना है समाज के लोग अपने देश की समस्याओं एवं परेशानियों से अवगत होते हैं। दूसरा है लोगों द्वारा समाज में देश की समस्याओं और परेशानियों पर चर्चा कर उनके समाधान ढूंढे जा सकते हैं। तीसरे में है समाज में इस तरह की चर्चा करने से लोगों में जागरूक होते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रतिवेदन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है गणतंत्र दिवस के बारे में आपको लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आता है प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है, तो आपको उत्तर में करना है गणतंत्र दिवस के बारे में। दूसरा है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको उत्तर में करना है इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमारे देश के कानून निर्माण किया गया था। इसके बाद तीसरा में है ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया, उनका नाम भी लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा। चौथे में है सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो आपको उत्तर में करना है सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। पाँचवें में है कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ, तो आपको उत्तर में करना है कार्यक्रम के आरंभ में ध्वजारोहण और समापन में पुरस्कार और मिष्ठान वितरण किया गया। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, तो आपको उत्तर में लिखना है हमें अपने देश के लिए निम्न कार्य करना चाहिए, जैसे हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, देश के कानून का पालन और सम्मान करना चाहिए, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अन्याय, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि समाप्त करा के देशवासियों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगे। इसके बाद 20 में है अपने शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए आप कौन कौन से नियम बनाएंगे, कम से कम 5 नियम लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है सभी छात्र और संकाय सदस्य पुस्तकालय के सदस्य है। पुस्तकालय में प्रवेश से पहले उपयोगकर्ताओं को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा। दूसरा है फोटोग्राफी, धूम्रपान, सोना, सेल फोन का उपयोग और जोर से बात करना पुस्तकालय में सख्ती से प्रतिबंधित है। इसके बाद तीसरा में है पुस्तकालय में व्यक्तिगत सामान लाने की अनुमति नहीं है। चौथा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध हो। पाँचवें में पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। 8:20 में है उज्जैनी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका
यह मंदिर उज्जैनी में नहीं है, तो आपको उत्तर में करना है बांके बिहारी मंदिर। दूसरे में है सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया था, तो आपको उत्तर में करना है 57 ईसा पूर्व। तीसरा में है संस्कृति के प्रसिद्ध कवि जिनके काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध रहे हैं, तो आपको उत्तर में करना है भर्तृहरि जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है उज्जैन में राजा जयसिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था, तो आपको उत्तर में करना है ए नंबर वेधशाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा में बड़े बड़े यंत्र बने हैं वाककीय काल के लिए प्रयोग हुआ है, तो आपको उत्तर में करना है वर्तमान काल। नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो 6वीं में भरना है आपको डायरी, 7 में भरना है आपको कल 8 में भरना है आपको संदीपनी जी और 9 में भरना है आपको भूतकाल और 10वीं में भरना है आपको महाकाल। तो आप इस तरह भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है महाकाल मंदिर कहाँ है, आपको उत्तर में करना है उज्जैन में। 12 में है महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे, तो आपको उत्तर में करना है 9 रत्न थे। 13 में है दर्शनी एवं भव शब्दों के अर्थ लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है दर्शनी का अर्थ होगा देखने योग्य, भव का अर्थ होगा सुंदर। इसके बाद 14 में है कल पानी बरसा था वाक्य से क्रिया शब्द छाँट कर लिखिए, तो इसका आंसर क्लास टीचर से पूछ कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, भर्तृहरि की गुफाएं, हरिसिद्धि देवी मंदिर, कुंभ मेला, संदीपनी आश्रम आदि। 16 में है वेधशाला किसे कहते हैं, उत्तर में करना है वह जगह जहाँ नक्षत्र एवं ग्रहों की गति स्थिति आदि का पता लगाया जाता है उसे वेधशाला कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 17 में है निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर दिए गए स्थान पर लिखिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे लिखा है राधा पकौड़े खा रही है वर्तमान काल। कल पानी बरसा था, तो यहाँ पे हो जाएगा भूतकाल। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भविष्यकाल। वह साइकिल से जा रहा था भूतकाल। राजू यहाँ आ रहा है, तो आपका हो जाएगा वर्तमान काल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तित कीजिए। जैसे राधा रोज विद्यालय जा रही है, तो भूतकाल हो जाएगा राधा रोज विद्यालय जा रही थी। तो यहाँ पे लिखा है सीता अपने काम समय पर करेगी, तो वर्तमान काल में लिखना है सीता अपना काम समय पर कर रही है। दूसरा है जुगल हंस रहा है, तो भविष्य काल में लिखना है जुगल हंसेगा। जुनैद साइकिल चला रहा था, वर्तमान काल में लिखना है जुनैद साइकिल चला रहा है। इसके बाद मैं जा रही हूँ, भूतकाल में लिखना है मैं जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए उससे मिलने वाली सीख के बारे में लिखिए। आपको उत्तर में करना है श्री कृष्णा और सुदामा की मित्रता आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वे एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्णा करने में विपत्ति के दिनों में सुदामा की सहायता की और उसकी दरिद्रता को दूर किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक सच्चा मित्र होने का अपना धर्म निभाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती कभी ऊंच नीच जात पात देकर नहीं की जाती बल्कि मन से की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है आपके द्वारा भ्रमण किए गए किसी एक दर्शनीय स्थल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर जो है आप अपने बुक से देख के कर लीजिएगा, अपने क्लास टीचर से पूछ के कर लेना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पाठ 21 में है प्रेरक प्रसंग। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है पुंडलीक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना है, तो आपको उत्तर में करना है माता पिता की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपको उत्तर में करना है नभ। तीसरा है सुकरात ने किसे अमर बताया है, तो आपको उत्तर में करना है आत्मा। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा में है पाठ के अनुसार चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल कब मिलता है, तो आपको उत्तर में करना है जब पवित्र भावना से स्नान हो। इसके नेक्स्ट बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा
5वां में गंगा भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली है। वाक्य में पद कमलों का अर्थ क्या है? तो आपको उत्तर में करना है कमल समान पैर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो 6वें में भरना है आपको सुरसुरी, 7वें में भरना है आपको विष, 8वें में भरना है आपको आसक्ति, 9वें में भरना है आपको माँ बाप और 10वें में भरना है आपको विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है मन का धुलने से क्या आशय है? तो आपको उत्तर में करना है गंगा में स्नान करके देह शुद्धि और चित्त शुद्धि फल प्राप्त करने से मन का मैल धुल जाता है। 16 में है सुकरात अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे थे? आपको उत्तर में करना है विष दिए जाने वाले दिन सुकरात अपने शिष्यों को आत्मा के अमृत की शिक्षा दे रहा था। 17 में है सुकरात ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ना कोई मार सकता है ना कोई गाड़ सकता है? आपको उत्तर में करना है सुकरात ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि आत्मा अमर है, उसे ना कोई मार सकता है और ना कोई गाड़ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका 18 में है वर्ग पहेली से दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छाँट कर लिखिए। तो यहाँ से आपको जो है विलोम शब्द छाँट कर लिखना है। तो यहाँ पे है जवाब का हो जाएगा सवाल, दुख का सुख हो जाएगा, लाभ का हानि, जीवन का मरण। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है पुंडलीक की मातृप्रीत भक्ति की तरह आप अपने माता पिता की सेवा हेतु कौन कौन से कार्य करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सलाह सुने और उनके नियमों का पालन करें, घर के कामों में मदद करें, खाना पकाने, सफाई और कपड़े धोने जैसे घर के कामों में मदद, पढ़ाई करके उनका नाम रोशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है ऐसे 5 कार्यों को लिखिए जिससे हमारी मन की भावनाएं शुद्ध हो। आपको उत्तर में करना है पहला है हमें प्रतिदिन स्नान करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए, दूसरा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तीसरा पॉइंट है अच्छे कर्म करने चाहिए, चौथा है दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, 5वां है अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 22 में है उन्नत खेती उत्तम खेती। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है? आपको उत्तर में करना है चना। दूसरा क्वेश्चन है लोकोक्ति आम के आम और गुठलियों के दाम का सही कार्य क्या है? तो आपको उत्तर में करना है दोहरा लाभ प्राप्त करना। तीसरा क्वेश्चन आता है गांव से शहर में पलायन का क्या कारण है? तो यहाँ पे आपको उत्तर में कर लेना है सी नंबर कृषि उपज में कमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है बेटा कुछ पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, यहाँ गांव में क्या रखा है यह कहकर माँ ने किसे समझाया? तो आपको उत्तर में करना है राजेंद्र को। 5वें में है उत्पादक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो आपको उत्तर में करना है उत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले। तो यहाँ 6वें में भरना है आपको खरीफ, 7वें में भरना है आपको माघ वृष्टि, 8वें में भरना है आपको बैंक कर्ज, 9वें में भरना है आपको रोपड़ और 10वें में भरना है आपको उपयोग। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया? तो आपको उत्तर में करना है कुआं खोदने से पहले पानी की स्रोत की जाँच करवाई। 12 में भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता है? उत्तर में करना है जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना उचित होता है। 13 में है दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है आवश्यकता अनुसार, तो आपको अलग अलग लिखना है आवश्यकता प्लस अनुसार। दूसरा में है बीजों पार का होगा बीज प्लस उपचार, तो आपको इस तरह कर लेना है। नेक्स्ट है आपका 14 में है अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए? आपको उत्तर में करना है अच्छी फसल के लिए उन्नत बीज का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी? तो आपको उत्तर में करना है किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, जिस कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, जिसके कारण किसानों को अतिरिक्त मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। 16 में है सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि क्यों देती है? आपको उत्तर में करना है कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर करती है।
17 में है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको 17 का उत्तर देखना है। देखा देखी काम करना, जैसे कि राम अपने बड़े भाई की तरह खूब मेहनत कर रहा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नेक्स्ट आता है आपका 18 में है पाठ में आई हुई लोकोक्तियों को खोजकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको लिखना है लोकोक्ति में इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, आम की आम गुठलियों के दाम, खरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है। अर्थ में लिखना है आपको इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना का अर्थ होगा किसी बात को महत्व न देना। आम की आम गुठलियों के दाम का अर्थ होगा 2 गुना लाभ। और तीसरा लिखा है खरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है, इसका अर्थ हो जाएगा देखा देखी काम करना। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है खेती के साथ साथ ऐसे अन्य कौन से कार्य हैं जिनसे किसान की आय बढ़ सकती है, किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है खेती के साथ साथ किसान पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि कार्य करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पशुपालन, इनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पाला जाता है और उनको अच्छा भोजन, आश्रय व स्वस्थ सुविधाएं दी जाती है। इनसे हमें मांस, फाइबर, अंडे, दूध और अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है खेती में उपयोग आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। तो आपको 20 का उत्तर करना है स्प्रिंकलर। यह एक छोटे छेद वाला उपकरण है। यह सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधों की भरपूर सिंचाई की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है सीड ड्रिल। यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीज डालने पर उसमें समान दूरी और गहराई रहती है। इससे पक्षियों द्वारा बीज खराब करने को भी कम किया जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में श्रम और समय दोनों ही बचत होती है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस पाठ का इसमें है शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फूले। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है अंधविश्वास और कुरीतियाँ मानव के विकास में हैं। तो आपको उत्तर में करना है बाधक। दूसरा है शिक्षा स्रोत है। तो आपको उत्तर में करना है ज्ञान का। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फूले पक्षधर थे। तो आपको उत्तर में करना है स्त्री शिक्षा के। नेक्स्ट आता है आपका चौथे में है बालक शब्द का बहुवचन है। आपको उत्तर में करना है बाल को। पाँचवें में है निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। तो आपको उत्तर में करना है सटीक। नेक्स्ट आते हैं आपके खाली स्थान वाले प्रश्न। तो यहाँ छठवें में भरना है आपको उन्नति, सातवें भरना है आपको महाराष्ट्र, आठवें में भरना है आपको बालिकाओं, नौवें में भरना है आपको सार्वजनिक धन, 10वें में भरना है आपको त्व। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है ज्योतिबा फूले का विवाह कब हुआ। आपको उत्तर में करना है ज्योतिबा फूले का विवाह 14 वर्ष की अल्प आयु में हुआ। 12 में है सावित्रीबाई पढ़ लिख कर क्या बनी। आपको उत्तर में करना है सावित्रीबाई पढ़ लिख कर शिक्षिका बनी। 13 में है शिक्षा मनुष्य के किस अवगुण को नष्ट करती है। उत्तर करना है अज्ञानता के अवगुण को। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ और कौन सा कार्य करती थी। तो उत्तर में करना है आपको सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ कविताएं लिखती और भाषण देती थी। नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली। तो आपको उत्तर में करना है ज्योतिबा फूले के सामाजिक एवं उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद 16 में है पुणे क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई। उत्तर में करना है सावित्रीबाई के शिक्षिका बन जाने पर पूरे क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17 में है दिए गए शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग लिखिए, जैसे अनुदान, अनु प्लस दान। तो आपको इस तरह करना है। तो यहाँ पे लिखा है प्रभुत्व का आपको करना है प्रभु प्लस तत्व, तो ये हो जाएगा प्रभुत्व। रासायनिक को अलग करके लिखना है रसायन प्लस इक। उत्पादकता का उत्पादक प्लस ता। विश्वसनीय का विश्वास प्लस नी। तो आपको इस तरह करना है।
इसके बाद 18 में है बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो आपको उत्तर में करना है शिक्षा से ज्ञान मिलता है, शिक्षा से बालिकाएं विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करने योग्य बनती हैं और स्वयं की स्थिति बदल सकती है, इसलिए देश में बेहतर विकास के लिए बालिका शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है शिक्षक बनने पर सावित्रीबाई को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर में करना है सावित्रीबाई फुले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब लड़कियों को शिक्षा देने के लिए सावित्रीबाई फुले घर से बाहर निकली, लोगों को यह बात सहन नहीं होती थी। रास्ते में उन्हें देखकर कभी हंसी उड़ाते तो कभी भला बुरा कहते, यहाँ तक कि कभी कभी तो कुछ शरारती तत्व गोबर कीचड़ पत्थर आदि भी सावित्रीबाई के ऊपर फेंकते थे, किंतु वह बिना डरे शिक्षा देने के जैसे पवित्र कार्यों को निरंतर करती रही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में पाठ में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पाठ में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए हम निम्न प्रकार के प्रयास करेंगे। पहला है ऊंच नीच जाति भेदभाव जैसी कुरीतियों का विरोध करेंगे। दूसरा है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देंगे। तीसरा है विधवा विवाह का समर्थन करेंगे। चौथे में है बेसहारा महिलाओं की मदद करेंगे। पाँचवें में है शिक्षा एवं सामाजिक समरसता की स्थापना जैसे कार्यों का समर्थन करेंगे। तो आपको इस तरह आंसर करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।